सीधे रुख करेंगे जौरा का, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। न्याय हुए तो क्या ये जौरा का बाजार चल सकता है? कोई ग्वालियर या भोपाल या इंदौर से जौरा के बाजार में नहीं आएगा। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। चुनौती है हम अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाएं। और हमने तो तय किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, जो पिछले 7 महीने में जो ये कानून लाए हैं, निजीकरण का, मंडी का निजीकरण करेंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, हम तो कानून बनाएंगे कि कोई खरीदी समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकती। इसका हम कानून बनाएंगे। इनकी गिनती जिनकी जो लोग समर्थन मूल्य से, व्यापारी हो कोई भी हो, समर्थन मूल्य से कम में खरीदेगा, वो अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी। ये आज हमें कृषि क्षेत्र के लिए करना है, क्योंकि इसी से हमारी किसानों की क्रय शक्ति बनेगी, खरीदने की ताकत बनेगी। मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है। आज का भटकता हुआ नौजवान, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इन नौजवानों की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। बलबीर जी, आपकी दुनिया कुछ और थी। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इस बच्चों की अपनी सोच है। ये इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है। आज का नौजवान में तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। पर पिछले 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर देखिए, क्या हाल है मालनपुर का। कितनी शान से मालनपुर बना था। आज शराब के कारखाने जरूर चल जाते हैं वहां, पर और कोई उद्योग नहीं आती है। देख लीजिएगा मालनपुर जाके, जितने उद्योग लगते नहीं, कोई निवेश नहीं आता मध्य प्रदेश में। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। क्यों नहीं हमारा जौरा एक सेंटर बन सकता है, केंद्र बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्रियों का केंद्र बन सकता है कि अगर तमिलनाडु को सामान जाना है, पंजाब से नहीं जाएगा, हमारे जौरा और मुरैना से जाएगा। यह क्यों नहीं हो सकता है? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। कोई निवेश लगाता है, आप भी जानते हैं, अगर उसको विश्वास होता है, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास होता है। पर किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान तो माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। और शिवराज जी बहुत बात करेंगे, कमलनाथ के ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन ने किसी ने उंगली नहीं उठाई। मेरे साथ कोई ई टेंडर या डंपर नहीं जुड़ा। और ये विश्वास का माहौल बने, विश्वास का माहौल बने, लोग मध्य प्रदेश में विश्वास करें, निवेश लगाएं। इस निवेश से उद्योग लगे, एक उद्योग लगता है, एक कारखाना लगता है, 4-5 बच्चों को मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई होटल चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा। तो ये आज नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, यह मेरा प्रयास था। हमने शुरू करा था मुहिम माफिया के खिलाफ। मैंने शुरू किया था शुद्ध का युद्ध। दूध का भाव बढ़ा, हमने किया था कि हम मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होए, निवेश आए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये मेरा प्रयास था। कौन सी मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सा गुनाह था कि मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छोड़ा? कौन सा मेरा गुनाह था कि मैंने कहा गौशाला हम बनाएंगे? सबसे ज्यादा गौशाला हमारे मध्य प्रदेश में देश भर में बनी। कौन सा मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने कहा था 100 रुपए में बिजली दूंगा? 100 रुपए में मिली बिजली? कौन सी मेरी गलती थी कि किसानों को कहा था कि आपका बिजली का बिल आधा करूंगा? कौन सी गलती थी कि 51,000 रुपए हम
विवाह में देंगे, सामूहिक विवाह में देंगे। कौन सी गलती, कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन को डबल किया? ये आज शिवराज सिंह मेरे पास आप हिसाब मांग रहे हैं। आ जाइए, खड़े हो जाइए, साथ में खड़े हो जाइए, मैं हिसाब देता हूं। मेरे पास तो 15 महीने की सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, 11.5 महीने मेरे पास थे। और आप खड़े हो जाइए, 15 साल का हिसाब दीजिए। आप खड़े हो जाइए, 7 महीने कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया, कह दिया हजारों करोड़ रुपए, याद है? मोदी जी ने कहा था कोविड के बाद 20 लाख करोड़। मैंने कहा 20 लाख करोड़ लिखते कैसे हैं? कितने सिफर होते हैं 20 लाख करोड़ में? 20 लाख करोड़ देंगे, याद है? 20 लाख करोड़। किसी को मिला? किसी को कुछ मिला? ये बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, कहने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कलाकारी कर लो। आज तो हम मध्य प्रदेश के भविष्य की बात करते हैं। ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर और बैनर नहीं रहेंगे, पर ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेगा। और 3 तारीख के बाद कमलनाथ भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप साथ दें, आप साथ दें। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये सच्चाई और झूठ का चुनाव है, सच्चाई और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। आज सच्चाई से ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। ये सच्चाई पहचान के ही हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बना पाएंगे। हमारे पंकज उपाध्याय हैं, नौजवान हैं। कोई कहेगा इनके बारे में 1000 चीजें कहने लग जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है, मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है। और इनकी सेवा की भावना है। इनको केवल एक विधायक का लेवल नहीं चाहिए, जीवन में सब चाहते हैं कि उनको ऐसा मौका मिले, सेवा का मौका मिला। राजनीति इनके लिए माध्यम है, राजनीति इनके लिए लक्ष्य नहीं है। और आप मिलकर मुझे पूरा विश्वास है, अगर जौरा और मुरैना की सुमावली, सभी मुरैना के क्षेत्र आप मिलकर अपनी कमर कस ले, चंबल की इज्जत रखिएगा, चंबल का झंडा ऊंचा रखिएगा, अपने क्षेत्र का विकास के बारे में सोचिएगा, पंकज का साथ दीजिएगा। और हम मिलके, यही जगह मुझे कहा जा रहा था कि बारिश में या पानी भर जाता है। शिवराज सिंह जी ने पता नहीं कितनी घोषणाएं कर दी। 2013 में किसकी घोषणा करी थी? ये पगाड़ा के पानी लाने की, तरह तरह की घोषणाएं करी थी। ये सब तो आपने सुन ली, ये पुरानी बात हो गई। ये आपने ही कलाकारी पहचान ली। अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, मैं तो कर नहीं सकता शिवराज से मुकाबला। तो आप ये सब पहचान के कमर ठान लेना, कमर कस लेना। और अगर आपने कमर कस ली, इन नौजवानों ने कमर कस ली, तो कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे पूर्व सीएम कमलनाथ, और यहां पर बीजेपी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी सरकार की यहां पर उपलब्धियां गिनाई हैं। जो 15 महीने उन्हें काम करने का मौका मिला, उस कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। और 15 साल बीजेपी के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी प्रचार के लिए जौरा वो पहुंचे हुए थे।